जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। ओम शांति। आज 3 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते कि बच्चे मैं तुमको ज्ञान से वर्षा दिलाने के लिए आया। तो मैं तुम्हारा बापों का बाप, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, साजन भी हूँ और गुरुओं का गुरु बन करके सदगति में भी ले जाता हूँ। और ये किसी को भी पता नहीं है कि सजनियों का साजन बाप है, जी सुप्रीम टीचर भी है। ये ज्ञान, ये समझ अभी तुम बच्चों को मिल रही है। दूसरा बाबा ने कहा
कि मनुष्य तीर्थों आदि पर जाते हैं, कितना खर्चा आदि करते हैं, समझते हैं हम अमृत पीने जाते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान अमृत बाबा पिलाते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कही कि हम ये रूहानी नॉलेज ले रहे हैं और इस रूहानी नॉलेज को लेते लेते हम बच्चों को बाप समान बनना है। जितना इस नॉलेज को लेते हैं हम देही अभिमानी बनते हैं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। और फिर बाबा कहता कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पूरा पूरा एकाग्रचित्त होकर के पढ़ना है। जब सुनते हैं तो सुनते समय बहुत शांत और एकाग्रचित्त रहना है। आज बाबा पूछते हैं तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कौन सा अभ्यास करेंगे निरंतर? मैं आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा सतत होना चाहिए। देह अभिमान, अभी अभी देह अभिमान, अभी अभी आत्मा अभिमान। बाबा ने आज कहा कि अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी कि मुझे कर्म करना है, मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करूं और जब मेरा कर्म पूरा हो गया मैं आत्मा कछुए के समान अपने को समेट लूं। देही अभिमान। जैसे बाबा बहुत बार साकार मुरली में ये बात सुनाई है कि बाबा शिव बाबा की याद में है और कोई बच्चे आते हैं, बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर बाबा उपराम हो जाते हैं। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने और बने फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। जब बाबा साकार में थे उस समय उठने का ये गीत बजता था। जैसे अभी अमृत वेला शुद्ध पवन में मेरे लाडलो जागो, ये गीत बजता है ना। उस समय तो ये गीत बने हुए नहीं थे, तो जाग सजनिया जाग ये गीत बजता था और उठते थे। और सोते वक्त सो जा राजकुमारी सो जा, ये गीत बजता था। और मम्मा बाबा सुलाने के लिए आते थे, एक एक को मम्मा बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि देते देते सो जाते थे। फिर बाबा रात को चेक करने भी आते थे कि कौन कैसी नींद में है, सतो प्रधान नींद है या तमो प्रधान नींद है। तो कोई तो जैसे बाबा आया उठ के बैठ जाते थे, ऐसे बाबा से दृष्टि लेते थे।
और किसी को तो बाबा आ करके चले भी गए फिर भी पता नहीं पड़ता था। तो नींद भी हमारी सतो प्रधान होनी चाहिए, ऐसे लगे कि एक योगी सो रहा है और ऐसे लगे कि जैसे ये सो नहीं रहे हैं। गहरी नींद में कोई होता है तो कैसे होता है, योगी की नींद ऐसी नहीं होती, सतो प्रधान नींद होती। तो जाग सजनिया जाग, अभी हम तो जाग गए हैं, अभी और अपने अंदर से और अपने को जागृत करना है। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना, जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म हुई है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। जास्ती भक्ति की है, जास्ती फल मिलेगा। कम भक्ति की है तो कम फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, क्योंकि द्वापर युग से जब से भक्ति शुरू हुई तो हम ही देवी देवता वाम मार्ग में आने के कारण भक्ति की शुरुआत की। इसलिए भक्ति भी जास्ती की है, दुख भी जास्ती देखा है, सुख भी जास्ती देखा है। जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर न सके। यह तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना, इसलिए कर्म तो करना ही है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करें, लेकिन उसके साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करें। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है।
भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्यात्मा पापात्मा। मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है, यह तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान तो आना है, देह को खिलाना भी है, देह के बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं, हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का भी किसी को पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते, तुम बच्चे नई बातें सुनते, क्योंकि ऐसी बातें न कोई शास्त्रों में है, न वेद में है, न किसी साधु सन्यासी के पास है, कुछ भी नहीं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं। इसलिए नई दुनिया के लिए हम नया ज्ञान ले रहे हैं। तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, नए संस्कार, नया शरीर, नई आत्मा, नई मना पवित्र आत्मा, तो एवरीथिंग इज न्यू, कुछ भी पुराना नहीं। नया मकान बनाते हैं तो पुराना कुछ नहीं रखते हैं, सब नया। तो अभी बाबा भी नई दुनिया बना रहे हैं, तो सब कुछ नया। तो बाबा कहते तुम नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला, अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया में उस दुनिया में, इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए कि जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक उस दुनिया में जा नहीं सकती। यह भी समझना चाहिए शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की बात है। भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला हो न, कोई धर्म वाला जा न सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को नहीं है। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। सुख के लिए कितना भी धन खर्च कर ले, लेकिन ये कलयुगी सुख मिलेगा। वो सत्युगी स्वर्ग का सुख उन आत्माओं को नहीं मिलेगा। कितना भी बड़ा बंगला हो, कितनी भी महंगी गाड़ियां हो, कितनी भी महंगी चीजें यूज करते हो, नौकर चाकर हो, लेकिन स्वर्ग के सुख की कंपैरिजन में अभी का जो सुख है वो जीरो है।
लेकिन बाबा ने कहा धन तो कमाना है, क्योंकि शरीर निर्वाह अर्थ, तो जितना चाहिए उतना कमाए, बाकी का समय अविनाशी कमाई करने में लगाए। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बाप कहते हैं, हे आत्माए जागो, जागो आत्माए। एक है नींद से जागना और दूसरा है जागे हुए को जगाना। तो जो नींद में है उसको जगाना इजी है, लेकिन जो जागे हुए हैं और आंख बंद करके पड़े रहे हैं उनको जगाना मुश्किल है, क्योंकि वो आलस में आंखें बंद करके बैठे सोए हुए हैं। तो बाबा भी कहता है जाग तो गए। हाँ, अभी अंदर से जागना है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। बाप जानी जाना खा रहे हैं ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है, यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं? शिव बाबा कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, मैं ये सब ख्याल क्यों करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है, कि बाबा का काम रास्ता बताना है, ताकि बाबा हमारे कोई कर्म में इंटरफियर नहीं करता है। वो उनका काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना, ज्ञान दे करके सदगति करना। कर्मों का ज्ञान दे देता है, बाकी तुम जानो, तुम्हारा कर्म जानो। ब्रह्मा बाबा के अंदर जब प्रवेश करते थे शिव बाबा, खांसी भी आती थी तो भी शिव बाबा चला जाता। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव काम कर लो ध्यान आना, पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे,
ओम शांति। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो तो आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्यों याद आती है आत्मा को इतनी शांति? इसलिए याद आता है। लोग शांति धाम के रहवासी है दीदी, इसलिए अपना घर है इसलिए। हाँ। शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं अब इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाए। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है और बाकी सबके ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग अलग है। यह है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है।
अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। इतना मीठा नाम है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज, सुनते ही दिल खुश हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रही है। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इनको आत्मा अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करने आया। सॉरी, मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापिस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। लास्ट में जो आत्माएं आएगी तो क्या होगा, आई और गई। जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति का। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तो है निराकार। वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या, जो इतने दूर दूर तक जाते हैं? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। कुंभ मेला होता है तभी क्या होता है, गवर्नमेंट कितना प्रबंध देती है, सबके लिए रहने की, खाने पीने की सुविधा करते हैं। और भी कई सारे एनजीओज भी करते हैं। तो बाबा कहता है दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर, लेकिन मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। करके श्रद्धा भावना होती है तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन आत्मा को कोई ज्ञान मिला, आत्मा पवित्र बनी, शक्तियों की अनुभूति हुई, प्राप्ति हुई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे, इतनी भीड़ होती है। बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है कहीं गुम न हो जाए। बहुत साल पहले की बात है, बहुत छोटी थी, तो पेरेंट्स, जन्माष्टमी थी। यहाँ भागवत विद्यापीठ है, कृष्ण का मंदिर है, मैंने कृष्ण की, श्रीनाथ जी की मूर्ति है। तो बहुत अच्छा वहाँ
प्रोग्राम चलता है। तो हम तो बहुत छोटे थे तो हम लोग गए थे। इतनी भीड़ थी, हमारा हाथ पकड़ा हुआ था तो भी हाथ छूट गया और हम गुम हो गए। छोटे थे ना तो रोने लगे, और वो उन लोगों को भी ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। तो तीर्थों आदि पर भीड़ होती है ना तो बच्चे तो गुम ही हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को कैसे ले जाएंगे। बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करके आते हैं, हरिद्वार वगैरह जाते हैं या 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं तो बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। तुम छोटे थे ना तो मुरली, परिवार में सब मुरली सुनने जाते थे। गीता पाठशाला चलती थी ना तो रात को क्लास होती थी। अब मुरली समझ में तो आए नहीं, लेकिन जिद की हमको तो आना ही है। और वहां जा करके क्या करते थे, गोद में सो जाते थे, माता पिता की गोद में सो जाते थे। और जैसे ही मीठे मीठे सिक्के ले आएगा, फट से आंख खोल देते थे, जाग जाते थे। लेकिन जाना मना जाना है, समझ में आए या नहीं आए। तो ऐसे बाबा कहता है छोटे बच्चे तो सुनेंगे नहीं, समझ में थोड़ी आएगा कि ये मुरली क्या है, मुरली में बाबा क्या सुनाते हैं, समझ में नहीं आएगा। तो बच्चा या तो खेलने लगेगा या सो जाएगा। यहाँ तुम आए हो योग और ज्ञान सीखने, बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है ना। बाबा का कहने का मतलब एकाग्र चित्त होकर के सुनना है। मम्मा थी ना तो हिस्ट्री हॉल में 2 संदली रखी थी, एक पर बाबा बैठते थे, एक पर मम्मा बैठते थे। तो जब बाबा की मुरली चलती थी ना तो मम्मा ऐसे कमर पर हाथ लेके बाबा के सामने ऐसे चात्रक होकर के मम्मा सुनती थी मुरली। और फिर जो बाबा ने सुनाया उसी का मम्मा स्वरूप बनती थी, उसको बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। तो चात्रक पक्षी कैसे होता है, बरसात की वो बूंद को लेने के लिए अपना मुंह ऐसे आकाश की तरफ खोल के रखता है। हाँ, डायरेक्ट वो बरसात का पानी उसके मुंह में जाता है और अपनी वो प्यास बुझाता है। मम्मा भी मुरली सुनती थी तो ऐसे सुनती थी, चात्रक होकर, कि बाबा जो ज्ञान मुरली सुनाते हैं वो सीधी अंदर चली जाती। इसलिए मम्मा के लिए वो धारणा करना सहज हो जाता। तो जितनी मुरली को हम एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं वो मुरली याद रह जाती। और काम करते करते आप मुरली सुनो, आप कोई भी एक्टिविटी करते करते मुरली सुनो, मुरली अंदर नहीं जाए, क्योंकि माइंड दूसरी तरफ भी काम कर रहा है। इसलिए जब भी मुरली सुनते हैं, सुबह में मुरली सुने जो बाबा ने टाइम दिया है, और एकाग्र चित्त होकर के मैं मुरली सुन। बीच बीच में मैं मुरली की पॉइंट्स लिखती रहूं ताकि हमारी मन और बुद्धि को कहीं भी इधर उधर भटकने की मार्जिन नहीं रहे। हम कहते हैं हमने तो मुरली सुन ली, अभी तो YouTube पर मुरली आती है ना तो हम सुन लेते हैं। अब YouTube पर आने वाली मुरली आप सारा दिन में कभी भी सुनो
और वो भी काम करते करते सुनी, एकाग्रचित्त बैठ करके तो सुनी नहीं। कहाँ गया अंदर, ये कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए सुबह सुबह में सामने सम्मुख मुरली सुने, उसका मजा ही कुछ और है। जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती है उस समय वो मुरली सुनते हैं हम सम्मुख में। उसके बाद में हम सेंटर पर सुनते हैं, उसके बाद में हम अपने आप पढ़ते हैं। तीनों की अनुभूति अलग अलग है। तो सम्मुख सुनने में जो मजा आता है वो बाद में नहीं आता। इसलिए मुझे सम्मुख मुरली सुननी है, मुझे बाबा की दृष्टि लेते लेते मुरली सुननी है। मैं उस वातावरण में उस वाइब्रेशन का अनुभव करते करते मैं मुरली सुनूं, उस माहौल में आकर के मैं बैठूं, तो वो वातावरण का सहयोग मुझे मिलेगा। ठीक है, अभी तो सबको ऑनलाइन मुरली सुनने की आदत पड़ गई, लेकिन आप देखो कि जब पहले ऑनलाइन नहीं चलती थी उस समय मुरली का जो टेस्ट, जो स्वाद, जो संगठन, जो आपस में मुरली के पॉइंट्स की लेन देन कितनी अच्छी होती, उससे वो कितना सुख अनुभव करते थे। अभी आप YouTube पर कितने भी क्लास सुन लो, किसकी भी मुरली सुन लो, लेकिन वो सुख भासता है। वो मुरली, मधुर मुरली, वो आनंद देती है। मुझे आनंद तब आएगा जब सामने बैठ करके सुने। तो बाबा कहता है कि आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त है, होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे अपने साथ बातें करनी होती। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, ताकि हाँ, दूसरों का भी कल्याण। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। टेस्ट दूसरों को भी टेस्टी लगेगा। बहुत साल पहले की बातें हैं, मैंने शायद सुनाया भी है कि दो बच्चे, कैसे दो भाइयों के दो बच्चे थे। तो छोटा भाई था, उसकी युगल जॉब करती थी। तो वो छोटे भाई के बच्चे, बेटा और बेटी, वो बड़े भाई की जो युगल है वही संभालती थी, खाना पीना, उनको स्कूल भेजना। तो संडे के दिन वो छोटे भाई की युगल भोजन बनाती, जॉइंट फैमिली में थे। तो वो उसके बच्चे कहे, मम्मी तुम खाना अच्छा नहीं बनाती, वो इतना टेस्टी नहीं होता है, क्योंकि तुम शिव बाबा को याद नहीं करती, कि वो ज्ञान में नहीं थी। और जो बड़ी मम्मी है ना, वो खाना बनाते बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि वो शिव बाबा को याद करके बनाती है। अब मैं समझती हूँ 6-7 साल के बच्चे होंगे वो जो ऐसा बोल रहे हैं। मना छोटे बच्चे भी वो महसूस कर रहे हैं कि याद में बनाया हुआ भोजन का टेस्ट कितना अच्छा होता है। इसलिए हो सके हम ही अपने हाथों से वो भोजन बनाए, ताकि वो वाइब्रेशंस याद के जाए। बाकी सब काम वो करे, खाना हम बनाए।
तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो। अभी बच्चों के फीचर्स है, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं। हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, एक बाप के बच्चे हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए। तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ या नॉलेज देते हो अर्थ सहित। यह देलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रही है। अच्छा मीठे मीठे सूखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन। पहला, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। नीचे खींचे बुद्धि को, मन बुद्धि को नीचे खींचने वाली बातें तो बाबा कहते बहुत होगी,
कभी कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, चीज वस्तु, कोई वायुमंडल मेरी मन बुद्धि को खींच के नीचे लाएगा, ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार को समाप्त हो एकरस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदान। श्लोक, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लो। आज का स्वमान है, मैं ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने वाली। मैं ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने वाली। समय प्रमाण अब सर्व दीदी एक बार सम्मान रिपीट करो ना। मैं ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने वाली हूँ। मैं ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने वाली हूँ। माना वातावरण को ऐसा ज्वाला अर्थात पावरफुल बनाओ, और उस वातावरण को पावरफुल बनाने के निमित्त में आत्मा, तो मेरे संकल्प इतने शक्तिशाली होंगे तब वो वातावरण शक्तिशाली बनेगा। जैसे कोई भी स्थान पर जाते हैं, जैसा स्थान होता है वैसे वाइब्रेशंस फील करते हैं ना, तो वो कैसे हुआ, जैसे सेंटर पर आप आती है, सेंटर के वाइब्रेशंस आपको बहुत पावरफुल, बहुत शांत महसूस होते हैं, क्योंकि जो भी संकल्प करते हैं आने वाले रहने वाले, उनके संकल्प वही है, इसलिए वो संकल्पों से वायुमंडल बना हुआ है। तो भी ज्वाला रूप अर्थात शक्तिशाली वायुमंडल बनाने के लिए भी हम आत्माएं निमित्त हैं। तो कैसे बनाना है? समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टिया करो या आपस में संगठित होकर रू रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनना है। तो अभी संगठित रूप का प्रोग्राम करें ना, बच्ची का, रूरिहान का, संगठित रूप में सबके संकल्पों का सहयोग मिलेगा, तो वायुमंडल पावरफुल बन जाता है। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ज्ञान अमृत पिलाना, ज्ञान अमृत पिलाना है। वो लोग तो यात्रा करने जाते हैं तो ज्ञान नहीं मिलते, तो बाबा ज्ञान पिलाते हैं। और नॉलेज से हम एक बच्चे क्या बनते, नॉलेज से हम यही अभिमानी हूँ। नॉलेज से हम देही अभिमानी बनते हैं। जिसने भक्ति की वो जास्ती भक्ति की वो जास्ता फल मिलेगा। जो जास्ती भक्ति करते हैं वही जास्ती सुख भोगते हैं और वही जास्ती दुख भी भोगते हैं। अब ज्ञान और योग का तुम्हारा पुरुषार्थ मूल बात है, याद करना। थोड़ा जोर से बोले, जोर से बोले। विकर्म विनाश होते हैं, कोई नहीं जानते।
याद करने से। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, सब कुछ नया, कुछ भी पुराना नहीं। हम देवी देवता धर्म वाले थे, अभी जो सुख देता है उसको फल मिलता है। कोई को थोड़ा टाइम માટે आनंद होता है, पर एक बाप दूसरा न कोई। एक रस स्थिति बनाने वाले हो ज्वाला स्वरूप वो छेलू એ વરદાન ના જ્વાલા બસ એટલે નથી આવડતું. કયું છે વરદાન? बस अभी याद नहीं आएगा। भी याद नहीं है। बाबा ने एक और बात सुनाई कि अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, अभी अभी देही अभिमान देह भान में कर्म करो और देही अभिमान बन जाओ। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। ज्वाला स्वरूप वायुमंडल बनाने का, ज्वाला स्वरूप वायुमंडल बनाने की सेवा करो। फिर तुम बच्चों को अभ्यास करना है, अभी अभी कर्म किया, अभी अभी देही अभिमान। और दुख के दिन का शंख बजाते रहना। क्या? ज्ञान योग का शंख बजाते रहना। हाँ, ज्ञान योग का शंख बजाते रहना है। अभी हमारे दुख के दिन पूरे हुए, अभी हम सुख धाम में जा रहे हैं। बाप ज्ञान से वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सज्जनियों का साजन भी हूँ, सतगुरु बन करके सदगति भी देता हूँ। और है कोई सुनाने वाला? और पुरानी बातों को भूल जाना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। जब तुम सुनते हो तो उस समय शांत एकाग्र चित्त होकर के सुनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम स्वर्ग में जाते हैं। अधर कुमार और अर्धर कुमारी का तुम्हारा ही यादगार है। अभी तुम बाप के बच्चे हो, इसलिए तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। फिर बाबा ने कहा आत्मा को शांति क्यों प्रिय है? क्योंकि वो शांति धाम की रहने वाली। हाँ, वो शांति धाम की रहने वाली, इसलिए शांति प्रिय है। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए।
कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, चैनो अमन की चिड़िया चित के चमन में चहके, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए,